लवणासुर का वध करने के लिए शत्रुघ्न जी ने 1 महीने पहले अपनी सेना को भेज दिया और उसके बाद स्वयं भी अयोध्या से निकल पड़े। शत्रुघ्न जी मार्ग में ही 2 रात बिताकर तीसरे दिन महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर जा पहुँचे। महर्षि वाल्मीकि के पूछने पर शत्रुघ्न जी ने कहा कि हे मुनिवर, मैं अपने बड़े भ्राता श्री राम की आज्ञा से लवणासुर का वध करने के लिए जा रहा हूँ। आज तीसरी रात है, इसे मैं आपके आश्रम में व्यतीत करना चाहता हूँ। उसके बाद सुबह पश्चिम दिशा की तरफ प्रस्थान कर जाऊंगा। वाल्मीकि जी ने शत्रुघ्न जी का स्वागत किया और उन्हें रात व्यतीत करने की स्वीकृति भी दी। तभी शत्रुघ्न जी ने महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम के निकट एक यज्ञ मंडप देखा। शत्रुघ्न जी ने वाल्मीकि जी से पूछा कि यह यज्ञ मंडप किसका है, अर्थात यहाँ पर पूर्व काल में किसने यज्ञ कराई थी। शत्रुघ्न जी की बात का उत्तर देते हुए वाल्मीकि जी ने कहा कि तुम्हारे एक पूर्वज थे जिनका नाम सुदास था। उनके यहाँ मित्रसह नाम का एक पुत्र हुआ जो बड़ा पराक्रमी और अत्यंत धर्मात्मा था। सुदास का वह पुत्र मित्रसह बाल्यावस्था में ही एक दिन शिकार खेलने के लिए गया था। वहां उसने वन में विचरते हुए 2 राक्षसों को देखा। वे दोनों राक्षस बाघ का रूप धारण करके हजारों मृगों को खा गए। फिर भी उनकी भूख समाप्त नहीं हुई। जब सुदास के उस पुत्र ने पूरे वन को मृगशून्य पाया तो उसे अत्यंत ही क्रोध हुआ और उसने अपने तीखे बाण से उन 2 राक्षसों में से एक को मार डाला। उसके बाद वह राजकुमार उस मरे हुए राक्षस को देखने लगे। उसी समय वह दूसरा राक्षस जो जीवित बच गया था, उसने मित्रसह पर क्रोध करते हुए कहा कि हे राजकुमार, तूने मेरे निरपराध साथी को मार डाला है, इसलिए इसका बदला तो मैं अवश्य लूंगा। ऐसा कहकर वह राक्षस अंतर्ध्यान हो गया। कुछ समय के बाद राजकुमार मित्रसह अयोध्या के राजा हो गए। उन्हीं राजा ने इस आश्रम के समीप अश्वमेध नामक महायज्ञ का अनुष्ठान किया था। महर्षि वशिष्ठ अपने तपोबल से उस यज्ञ की रक्षा करते थे। वह यज्ञ वर्षों तक चलता रहा। एक दिन वह बचा हुआ राक्षस वशिष्ठ जी का रूप धारण करके राजा के पास आया और बोला कि हे राजन, आज यज्ञ की समाप्ति का दिन है, अतः मुझे तुम शीघ्र ही मांस युक्त भोजन दो, लेकिन इसके बारे में कोई प्रश्न मत पूछना। उस वशिष्ठ रूपधारी राक्षस की कही हुई बात मानकर राजा ने रसोइये से मांस युक्त स्वादिष्ट भोजन मंगवाया और कहा कि यह मांस युक्त भोजन गुरुदेव को भेंट करो। महाराज की यह बात सुनकर रसोइयों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि महर्षि वशिष्ठ जी मांस युक्त भोजन कब से करने लगे। जब उस वशिष्ठ जी के रूप में राक्षस ने देखा कि रसोइयों को कुछ संदेह हो रहा है, इसलिए वह स्वयं रसोइया बन गया। उसने मनुष्य का मांस लाकर राजा को दे दिया। फिर क्या था, राजा ने उस मांस युक्त भोजन को अपनी रानी मदयंती के साथ जाकर वशिष्ठ जी के सामने रख दिया। वशिष्ठ जी ने जैसे ही देखा कि यह तो मांस युक्त भोजन है, इस राजा का इतना दुस्साहस कि मेरे सामने मनुष्य के मांस युक्त भोजन परोसे, वे अत्यंत ही क्रोध में भर गए और उन्होंने राजा को श्राप दे दिया कि हे राजन, तुम मुझे यह मांस युक्त भोजन खिलाना चाहते हो, जाओ, अब से और अभी से तुम्हारा यही भोजन होगा, अर्थात तुम अभी से मनुष्य भक्षी राक्षस हो जाओगे। देखा जाए तो राजा का भी कोई दोष नहीं था, वह भी बहुत धार्मिक था। वशिष्ठ जी के शाप को सुनकर राजा मित्रसह का भी क्रोध बढ़ गया। उसने भी अपने हाथ में जल लेकर वशिष्ठ जी को श्राप देना प्रारंभ ही किया कि उसकी पत्नी मदयंती ने रोक लिया
और कहा कि हे स्वामी, वशिष्ठ मुनि हम सबके पुरोहित हैं, अतः आप अपने देवतुल्य पुरोहित को बदले में शाप नहीं दे सकते। यह सुनकर राजा ने संकल्प किए हुए उस जल को अपने पैरों पर ही छिड़क लिया। ऐसा करने से राजा के दोनों पैर तत्काल चितकबरे हो गए। तभी से राजा मित्र सह कलमासपाद के नाम से जाना जाने लगा, अर्थात चितकबरे पैरों वाले राजा। क्रोध शांत होने पर राजा ने हाथ जोड़कर वशिष्ठ जी से कहा कि अभी आपने ही तो मांसयुक्त भोजन लाने के लिए कहा था। तब जाकर सारा भाड़ा फूटा कि यह किसी राक्षस या दुष्ट आत्मा की करतूत है। उस राक्षस का षड्यंत्र पता चलने के बाद फिर से वशिष्ठ मुनि ने राजा मित्रसह से कहा कि हे राजन, मैंने रोष में भरकर जो बात कह दी है वह व्यर्थ तो नहीं हो सकती, लेकिन उससे छूटने के लिए मैं तुम्हें एक वर देता हूँ। हे राजन, मेरा दिया हुआ श्राप केवल 12 वर्षों तक रहेगा। उसके बाद इस श्राप का अंत हो जाएगा और तुम्हें पिछले 12 वर्षों की बात भी स्मरण नहीं रहेगी। इस प्रकार राजा मित्रसेन ने 12 वर्षों तक उस श्राप को भोगकर फिर से अपना राज्य प्राप्त किया और लगातार अपनी प्रजा का पालन करते रहे। हे शत्रुघ्न, उन्हीं राजा कलमासपाद के यज्ञ का यह सुंदर स्थान है जिसके बारे में तुम जानना चाहते थे। उसके बाद फिर आगे क्या हुआ यह हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।